you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and अब पता नहीं बेबी क्या कर रही होगी, जाकर देखना पड़ेगा एक बार। मैं टाइम से ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं जिप को क्या प्रॉब्लम है। ट्राई तो मैं तब करूँगी ना जब ये पहले जिप लगेगी मेरी। तो आर्मी अभी तयंग रेडी हो रही थी तभी जंगकुक रूम में आता है। स्वीट हार्ट, क्या आप रेडी हो गए हैं? देखो ना जंगकुक, इस जिप को क्या प्रॉब्लम है, लग ही नहीं रही मुझसे कब से। ओह माय स्वीट हार्ट, तुम्हें लगाने की क्या जरूरत है जब मैं यहाँ पर हूँ। सो आर्मी जंगकुक त्यों की जिप लगाता है। इसके बाद तुझे दिल के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझे दिल के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा जिसकी खातिर। नो स्वीट हार्ट, इतनी सी बात थी, लग गई आपकी जिप। अच्छा बेबी सुनो, इधर आओ मेरे पास। जी जंगकुक बोले क्या बात है? बेबी मैं नीचे हॉल में जा रहा हूँ, अच्छे से रेडी हो जाए फिर इसके बाद आना, ठीक है? बाकी मैं जाकर हॉल में चेक कर लूँ कि सब कुछ ठीक है। आप इसी तरह रेडी होकर आना, ओके? ओके जंगकुक, ठीक है, आप जाएं। सो आर्मी इसके बाद जंगकुक त्यों को रूम में छोड़कर खुद नीचे हॉल में चला आता है। वेलकम मिस्टर आरएम एंड मिसेस आरएम। थैंक यू सो मच शुगा फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। वैसे तुम्हारा डेविल कहाँ है? ओहो प्लीज आरएम, अब यहाँ पर शुरू मत हो जाना। शुगा तुम इसको छोड़ो, तुम मुझे बताओ जिमिन कहाँ है? और जिनू, जिमिन रेडी हो रही होगी अपने रूम में, तुम ऐसा करो तुम उसके रूम में चली जाओ। ओके ठीक है शुगा, थैंक यू सो मच। क्या तुम मुझे ये बताना गवारा समझोगे कि आखिर तुम्हारे इस बॉस ने किस लड़की से शादी करके किसकी जिंदगी बर्बाद की है? और हेलो इंस्पेक्टर, पहली बात तो ये कि हमारे बॉस ने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, वो उससे प्यार करते हैं। और दूसरी बात, तुम्हें इतना क्यों इंटरेस्ट है जानने का? क्यों फिर ब्रो शुगा, क्या इंस्पेक्टर का इंतजार खत्म कर दें? क्या बता दें फिर इसको कि हमारे डेविल ने किस हसीना से शादी की है? नहीं नहीं हॉबी, अब रहने दो, थोड़ी देर बाद खुद ही पता चल जाएगा इसे कि आखिर वो कौन है। वैसे इंस्पेक्टर, मैं आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि ये वही लड़की है जिसको आप बचाना चाहते थे हमारे बॉस से। आई थिंक शुगा ये काफी है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर आपको कुछ और पूछना हुआ ना तो आप टेबल से पूछ लेना, ठीक है? अब हम चलते हैं, हमारे पास और भी काम है इन क्वेश्चंस के अलावा। सो आर्मी इसके बाद जेहोप और शुगा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आरएम ये सोचने लग जाता है कि आखिर वो कौन सी लड़की है। कंग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, कंग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन। अरे वो देखो मिसेस जॉन आ गई है। अरे वाह देखो कितनी ब्यूटीफुल है मिसेस जॉन,
सच में यार बहुत ब्यूटीफुल है ये तो। किसी प्रिंसेस से कम नहीं है। दिल करता है इनको देखी जाए। और डेविल कितना खुश है ना आज। सो ब्यूटीफुल बेबी, लुक लाइक अ एंजल। वाओ मेरी भाभी कितनी प्यारी है ना। मिसेस जॉन कितनी ब्यूटीफुल है ना। डेविल की पसंद बहुत अच्छी है और बहुत कमाल की। कम हियर मेरी जान। जंकुक तो ब्यूटीफुल मेरा बच्चा, तुम जैसा कोई भी नहीं है। ये लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट हो आप। वाओ मिसेस जॉन आप कितनी ब्यूटीफुल है। आखिर मेरी वाइफ जो है। कांग्रेचुलेशन मिसेस जॉन। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन मिसेस जॉन। तो आर्मी रिसेप्शन पर जंकुक तेओंग को अपने सभी माफियाज फ्रेंड से मिलवाता है। हाय शुगर। हाय जेनी, कैसी हो? वाओ जेनी, आज तो तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। ओह रियली शुगर, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत हैंडसम लग रही हैं हमेशा की तरह। आखिर से जेनी और शुगर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं? और इस शुगर को देखो कैसे हंस हंस के बातें कर रहा है इस चुड़ैल से, जैसे 1000 साल बाद मिला हो इससे। सो आर्मी जिमिन जेनी और शुगर को आपस में देखकर काफी जेलस हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहां से चली जाती है। जिमिन बेबी अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? इतना भी कौन टाइम लगाता है रेडी होने में? आखिर इस शुगर को दिखता क्या है जेनी में? जेनी 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 बस जेनी। हर टाइम वो भी चुड़ैल शुगर के साथ चिपकी रहती है। स्वेयर टू गॉड, अगर ये डेविल की सिस्टर ना होती ना तो मैंने इस चुड़ैल की वो हालत करनी थी ना। ये दोबारा कभी ये शुगर की तरफ एक दफा देखते भी ना। सो आर्मी जिमिन चेल्सी में इस हद तक ड्रिंक कर लेती है कि उसको खुद का भी होश नहीं रहता। उसी टाइम वहाँ पर शुगर आता है, लेकिन जिमिन गुस्से में शुगर को स्टेज की तरफ ले जाती है। बेबी क्या हुआ? तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की है? चलो शुगर तुम मेरे साथ। फिर मोहब्बत करने चला है तू। जिमिन इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की है? जिमिन स्टेज पर ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? बेबी लिसन टू मी, रुको मैंने कहा। तुझे दिल के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं। तुझे दिल के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं। तुझ में है कुछ ऐसी सुहासा, जिसकी खातिर मैं था जगा सा। आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, माही आ जा रे, माही आ जा रे। तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत सी मुझे, हो गई जाने जहां तेरी आदत से मुझे। मुझे नींद आती
देखकर रिसेप्शन पर सब शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद शुगा जिमिन को संभालता है और रिसेप्शन से लेकर जाता है। इसका डर था वही हुआ। इसका मतलब जॉन जंगकुक ने किम तेयोंग से मैरिज की है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे उस मासूम लड़की को इस डेविल के हाथों से बचाना होगा कैसे भी, और इस लड़की को इसके घर वालों तक पहुंचाना होगा, और यही मेरी ड्यूटी है। सो आर्मी आरएम वहां से तेयोंग का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। प्लीज तेयोंग, मेरे साथ चलो अभी। हाँ, पर आप कौन हैं? तो आर्मी आरएम यहाँ पर तेयोंग को अपने साथ ले जाता है और जंगकुक आखिर ये पुलिस इंस्पेक्टर समझता क्या है कि ये मेरा सच मेरी बेबी को बताएगा। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की ना, क्या इसकी वजह से मेरी वाइफ मुझसे दूर हुई ना, उस दिन इस इंस्पेक्टर का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। ओके तो सही, पहले ये तो बताएं आप कौन है और मुझे इस तरह क्यों लेकर आए हैं? देखो तेयोंग, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर चले जाओ, यहाँ ना रहो। तुम्हें पता है जो तुम्हारा हस्बैंड है वो किस टाइप का इंसान है? वो दरिंदा है, डेविल। इसकी चीज तुम्हें दिल नहीं है। वो लोगों को मारते हुए एक दफा भी नहीं सोचता। क्या कहा आपने? जंगकुक डेविल मींस माफिया है? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे ऐसा कहोगे और मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगी? कभी भी नहीं। मुझे पता है मेरा जंगकुक कैसा है। मेरा जंगकुक बहुत अच्छा इंसान है। आप सब लोग उससे चलते हो, इसलिए ऐसी उल्टी सीधी बातें आप मुझसे कर रहे हैं। मुझे अपने जंगकुक पर बिलीव है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता जैसा कि आप मुझे कह रहे हो। ए लड़की, तो जंगकुक पर यकीन करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो। अभी टाइम है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। जिस दिन तुम्हारे सामने जंगकुक का सच आएगा ना, उस दिन तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि जिसको तुम एंजल समझती हो, आखिर वो एंजल नहीं, वो एक डेविल, एक वैशी दरिंदा है जिसको लोगों को मारने में मजा आता है। सो आर्मी अभी आरएम और तेयोंग बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर जंगकुक आता है। मेरी जान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, मैं आपका वेट कर रहा था और आप यहाँ पे बातों में बिजी हैं। आपको पता है ना, आपके हबी को आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रुको जंगकुक, मुझे तेयोंग से बात करनी है। और हाँ, सॉरी इंस्पेक्टर, क्योंकि मेरी वाइफ को आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो आप यहाँ से जा सकते हैं, आपके लिए डोर्स ओपन है। और हाँ बेबी, आप मेरे साथ चलें। और स्वीटहार्ट, आइंदा से आपने मुझे बताए बिना कहीं पर नहीं जाना। और हाँ, किसी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। पता है आपका डैडी कैसे ढूंढ रहा था पागलों की तरह आपको? आपको पता है जंगकुक, वो कह रहा था कि तुम्हारा हस्बैंड डेविल माफिया है, लेकिन मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा जंगकुक कैसा है। मेरा जंगकुक बहुत अच्छा इंसान है, वो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता जैसा कि वो बोल रहा था। बेबी, आपने बिल्कुल ठीक किया जो आपने उसकी बातों पर बिलीव नहीं किया, क्योंकि आपको पता है ना कि आपका जंगकुक कैसा है। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता मेरी जान। तो आर्मी अभी जंगकुक और तेयोंग बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कोई आता है अचानक से। कैसे हो जॉन जंगकुक? माय टाइगर, माय सन, माय बेबी। तुमने शादी कर ली और अपने अंकल को बताया भी नहीं। देखो जंगकुक, ये तो गलत बात है। आखिर अपने अंकल को भी इनवाइट करना था अपनी शादी पर। दिस इज नॉट फेयर जंगकुक, आखिर तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। वैसे किससे शादी की है तुमने? ओ अंकल, आप। वेलकम टू जॉन मैंशन अंकल। वो दरअसल मैं आपको सरप्राइज देना चाह रहा था, इसलिए नहीं बताया आपको। वैसे अंकल, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो आपको अमेरिका से कोरिया आना पड़ा? यस माय सन, है मेरा एक इम्पोर्टेंट काम जिसके चलते हुए मुझे अमेरिका से कोरिया आना पड़ा। पर ऐसा भी कौन सा काम है जो अमेरिका में पूरा नहीं हुआ, जिसको पूरा करने के लिए आपको कोरिया आना पड़ा? तो बेटा, ये तो बातें होती रहेंगी, पहले मुझे अपनी वाइफ से तुम मिलाओ कि कौन है वो लड़की।
जी जी बिल्कुल अंकल, मिले मेरी प्यारी वाइफ किम तेयोंग से। माई लाइफ माई एवरीथिंग। सो आर्मी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि तेयोंग की स्टेप मदर ने तेयोंग को मिस्टर जोसेफ को सेल कर दिया था, इसलिए मिस्टर जोसेफ ने तेयोंग की पिक देखी हुई है। लेकिन तेयोंग को नहीं पता कि ये वही आदमी है जिसको उसकी स्टेप मदर ने बेचा था। आर्मी ने ये स्टोरी स्टार्ट से देखी है, उनको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि तेयोंग कैसे जंकू के पास आई। जंकू, किम तेयोंग तुम्हारी वाइफ है? तुमने इससे मैरिज की है? मुझे बताया भी नहीं। क्यों अंकल, आप इतने शॉक्ड क्यों हैं? क्यों, कोई बात है? वो मैं ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अंकल, फिर ठीक है, आप ऐसा करें, आप रेस्ट करें, तो हम बाद में बात करते हैं इस टॉपिक पर, ठीक है? आर्मी, इसके बाद जंकुक और तेयोंग वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर जोसेफ अकेला रह जाता है। What the hell, ये कैसे हो सकता है? तेयोंग जंकुक की वाइफ, ऐसा हो ही कैसे सकता है? कि मॉम ने तो कहा था कि तेयोंग घर से भागी। अगर तेयोंग घर से भागी तो वो जंकुक के पास क्या कर रही है? और जंकुक ने इसके साथ मैरिज भी कर ली और वो जंकुक की वाइफ है? नहीं, ये नहीं हो सकता और ना ही ये मैं होने दे सकता हूँ। तेयोंग मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं भी देखता हूँ कौन मुझसे तेयोंग को अलग करता है, चाहे इसके लिए जंकू को रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े, तो मैं हटाऊंगा। तेयोंग को अपनी बनाकर ही मैं अमेरिका वापस जाऊंगा, वरना नहीं।